Now, and approximate the second last आपका you can say that आपका the topic is आपका evaporation. In Hindi that is called the वाष्पीकरण आपका. When you are boiling any liquid and that is आपका going into the air आपका हवा में चले जा रहा है आपका ना, means it's making a vapor. तो आपका ना the changing of liquid into the vapor is known as evaporation. In simple language you can say that. So now the process, yeah. The phenomena of change of liquid into vapor, आवाज नहीं सर, vapor state at any temperature, किसी भी टेम्परेचर में है. कई बार क्या होता है हमारा काम पड़ता है बाहर, हमने चाय को हल्की या दूध को हमने हल्की आंच में रख दिया, तो उसमें से भी आपका ना वो आपकी जो गैस निकल रही या स्टीम निकल रही या वेपर निकल रही है. तो स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड इवापोरेशन. तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नीचे आपका, मैंने वही बोला, आपने गैस में आपका नाम, आपने पानी पैन में रखा हुआ आपका नाम देखो जैसे, और आपने इसको लोअर में कर दिया आपका नाम जो इसको, और आपका पानी गर्म हो रहा है और धीरे धीरे आपका नाम देखो जैसा इवापोरेट होता है. तो ये आपका जो बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है. आप फ्रीजर से जो दुकान से जैसे दूध ले जाते हो, उसने फ्रीजर से आपको दिया, तो उसको सबसे पहले क्या करो, घर जा कर के नॉर्मल पानी में उसको 15 मिनट तक डिप कर दो, और उसके बाद आप पैकेट फाड़ करके तब अपने यूटेंसिल किसी पैन में रखो, और उसके बाद आप अपना काम भी करते रहो, और वो अपने धीरे 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 15-20 मिनट में वो अपना गर्म भी हो जाएगा और बॉयल होकर उबाल भी नहीं जाएगा जिसको बोलते हैं, तो वो भी आपका इवापोरेशन है. इसके बाद नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन. ऐसे कौन से कारक हैं जो आपका इवापोरेशन को आपका ना आपका इफेक्ट करते हैं आपका ना. तो सबसे पहले रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज. अब सिंपल, ये जब रेट आ जाता है ना, इसका मतलब टाइम पीरियड आ जाता है. रेट जहाँ पे है, आप कितनी देर के लिए आप किसी पानी को आप गर्म करें, आप दूध को कितनी देर तक गर्म करें, आप चाय बनाने में हाउ मच टाइम यू आर टेकिंग टू आपका प्रिपेयर द टी आपका ना, वो सारी चीज़ें. इसमें सबसे पहले जो आती है एंड इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया. अगर सरफेस एरिया मतलब एक बर्तन ये है एंड एक बर्तन आपने ये वाले, इट हैज इसका मतलब लार्ज सरफेस एरिया है इसका स्मॉल सरफेस एरिया था देखो. तो जब बड़ा बर्तन होगा तो इवापोरेशन जल्दी होगा. सिंपल सी बात है. आपने देखो जब आपका नोब को आप घुमाते हैं, फ्लेम को ज़्यादा कर देते हैं, तो इसका मतलब दूध या पानी आपका उतनी जल्दी आपका गर्म हो जाएगा. इसका मतलब सेकेंड एंड इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. तो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, इवापोरेशन आपका जल्दी हो जाएगा. और आपका जैसे बिल्कुल खुश्क है आपका नाम डिक्रीज, अगर आपका ह्यूमिडिटी नहीं है तो तब भी आपका नाम जो है इवापोरेशन. अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज है तब आपका टाइम लेगा इवापोरेशन में आपका. डिक्रीज ऑफ ह्यूमिडिटी, आर्द्रता जिसको आप कहते हैं आपका नाम जो आर्द्रता, ये आपका अगर आप देखेंगे ह्यूमिडिटी, आपका जो खेत आपका गीला होगा उसमें जब आप बीज बोएंगे तो उतनी जल्दी आपका जर्मिनेट भी हो जाएगा आपका नाम याद रखिएगा. एंड देन द नेक्स्ट वन इज आपका देखो एंड इंक्रीज ऑफ स्पीड ऑफ विंड. अब आप कहेंगे सर ये हमने कहीं नहीं देखा. आप देखो गर्मी आपकी हो रही है और उसमें गर्म हवा लू भी चल रही है गर्मियों के दिन में, जब जून और जुलाई में आपका, अभी जुलाई चल रहा है, दिन में आपकी कैसी धूप हो रही थी, तो आपका स्पीड भी गर्मी में लू चल रही है, इवापोरेशन उतना ज़्यादा होगा.
ये था आपका ना, देखो दिस इज अब आपका देखो ना इसी में अब यहाँ पे द इम्पोर्टेंट थिंग इज आपका ना, देखो आई एम जस्ट रबिंग इट, इसके लिए आ गया होगा आपका वीडियो ना, देखो इंटरचेंज ऑफ थ्री स्टेट्स में कैसे इंटरचेंजिंग होती है आपका ना, देखो जैसे ये ट्राइंगल शेप बनाते हैं आपका, याद रखो जैसे सॉलिड को जब आपने आप इधर से गए पहले गैस में और इधर आपका गैस में, जब आपने इसको हीट किया, सॉलिड जब ब्रेक होगा, फ्यूजन जिसको आप लिखते देखो हीट हुआ तो लिक्विड में बदला, और लिक्विड में आपका देखो दिस लिक्विड में जब आपका जो वेपोराइजेशन हुआ, गैस में आपका हो गया वेपोराइजेशन, उसके बाद सॉलिड डायरेक्ट अगर गैस में बदला तो दिस इज कॉल्ड द सब्लिमेशन। लिक्विड कूल करने पे देखो, कूल करने में कूलिंग पे आपका फिर आपका सॉलिड बन गया, तो दिस इज कॉल्ड द कूलिंग का मतलब दिस इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। ठंडा होने के बाद आपका, तो सॉलिडिफिकेशन इज दैट प्रोसेस इन विच द लिक्विड इज आफ्टर कूलिंग इट्स आपका यू आर गेटिंग द सॉलिड। गैस से आपका कूल कर रहे हैं आपका, देखो ना आपने गैस को कूल किया आपका और फिर सॉलिड बन गया, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिपोजिशन। आपने गैस को ठंडा किया, गैस को आपने कूल किया आपका, दैट इज कॉल्ड आपका लिक्विड बन गया, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। तो दिस इज द आपका ट्राइंगल शेप स्ट्रक्चर आपका नाम, इट इज फॉर द इंटरचेंज ऑफ थ्री स्टेट्स आपका हो गया। तो ये मेरे हिसाब से परसों ये कंप्लीट हो जाएगा, फुली कंप्लीट हो जाएगा। तो ये अब तो कुछ रहा ही नहीं आपका आपके चैप्टर सिलेबस में, नथिंग एट ऑल।